हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू ब्लॉग। और अभी हो रही हूँ मैं रेडी। यहाँ पे मैं आपको अपने हेयर की ग्रोथ दिखा रही हूँ, जो कि मैंने अपने घर में जो आंवला ऑयल बनाया था इन सर्दियों में, उसी को यूज़ करके अपनी जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ किया है बालों की। आप अगर पुराने व्यूअर हो आपको पता ही होगा कि मेरे बाल कितने छोटे थे। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये फॉक्सटेल का विटामिन सी फेस सीरम है। ये वाटर बेस्ड फार्मूला नहीं है, ये क्रीम की फॉर्म में है। और अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, अब मुझे ना ऐसे लगा के तसल्ली नहीं आती जब तक मैं ऐसे हाथ पे लेके ना लगाऊं, तो ऐसे मुझे तसल्ली आती है इसको लगा के। ये काफ़ी अच्छा है, ये आपकी स्किन पे ग्लोइंग लुक देता है और जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये, एक बार इसको ट्राई ज़रूर दें। ये मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद अभी मैं अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी। डेली रूटीन में मैं यही 2-3 चीज़ें अप्लाई करती हूँ। एंड में अगर कहीं बाहर जाना हो तो बीबी क्रीम लगा लेती हूँ, घर पे तो नहीं मैं यूज़ करती ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र और उसके बाद फिर मैं अप्लाई करूँगी सनस्क्रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ। आज हम जा रहे हैं नदर के स्कूल, उसका एक तो बर्थडे आने वाला है और उसके रिगार्डिंग भी हमने कुछ पूछना है टीचर्स से, और दूसरा उसकी जो यूनिफॉर्म है उसके रिगार्डिंग भी पूछना था। एक्चुअली उसकी जो लोअर हैं वो नहीं आए थे अभी, लोअर शॉर्ट्स नहीं आए थे। टी शर्ट्स तो हमने उसकी ले ली थी और मैंने उसको पहले तो मैं घर के कपड़ों में ही भेजती थी, लेकिन इस मंडे से मैंने उसको भेजना स्टार्ट कर दिया है। जो टी शर्ट है उसको डाल के मैं भेज देती थी। तो मैंने सोचा चलो यूनिफॉर्म को भी पता कर आते हैं और उसके बर्थडे के रिगार्डिंग भी जो हमने पूछना है वो भी हम पूछ लेंगे टीचर से वहाँ पे कि कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की, जो भी है उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं, कुछ बच्चों के लिए भेज देंगे या जो कुछ वो सजेस्ट करेंगे वैसे कर लेंगे। मुझे इस बार लग रहा है कि सेकंड सैटरडे आ रहा है, उसके बर्थडे वाले दिन मे बी छुट्टी ना हो, तो वो भी मेरे मन में डाउट है। क्योंकि मोस्टली स्कूलों में छुट्टी होती ही रेडी है हो सेकंड चुकी हूँ मैं सैटरडे नदर की। के स्कूल के लिए। अभी बस जाते हैं वहाँ पे। तैयार मैं हो चुकी हूँ। बिंदी मैंने स्किप कर दी है क्योंकि मैंने जाते जाते थ्रेडिंग करवानी है, तो इसलिए फिर वहाँ फिर मुझे बिंदी को निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने लगाई ही नहीं। तो चलिए तो फिर जाकर आते हैं। आगे चलो। ना तू हैप्पी हो गया सी मम्मा पापा नु देख के? ना तू हैप्पी हो गया सी? किदा क्या ते मम्मा आ गए? तू पहले मम्मा नु देखा पहले पापा नु देखा? पता मैनू पता, मैं देख लिया सी। जितनी देर में हम बात कर रहे थे उतने टाइम में नदर को छुट्टी भी हो गई स्कूल में, तो फिर हमने उसको साथ में ही ले लिया। उसको हमने कैब में नहीं बिठाया, हम उसको अपने साथ ही लेके आ गए। एक्चुअली हमने पापा की दवाई लेने भी जाना था आज, तो फिर आके जल्दी से मैंने लंच बनाया और फिर आके उसको सुला दिया। सब लोग सो गए। 1 घंटा था हमारे पास बीच में। नदर को भी हमने सुला दिया था कि अपनी नैप ले लेगा। फिर उसको उठाया, कैब आ गई थी और आज अब जा रहे हैं हम पापा की मेडिसिन लेने के लिए। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा, मेरे पापा को लास्ट 2 ईयर्स से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बताया था उनको प्रोस्टेट है, जो कि उनका 2 ईयर पहले आया था रिपोर्ट्स में, बड़ा हुआ है वो। और उसकी जो बायोप्सी है वो सब कुछ हो चुका है, हमारे चंडीगढ़ में वो टेस्ट हो गए थे। उनको जो गेबर लोग बोलते हैं कि उनको दूसरी कोई बीमारी है, तो ऐसा उनको कुछ नहीं है, उनकी बायोप्सी हो चुकी है।
वो उनका डिटेक्ट हो चुका है, सारा कुछ वो क्लियर है। सिर्फ उनको उस टाइम पे बाथरूम में यूरिन की प्रॉब्लम थी, तो यूरिन की प्रॉब्लम की वजह से उनको जो है एक दिन उनको यूरिन बिल्कुल ही बंद हो गया। तो फिर लास्ट ईयर उनका हल्का सा ऑपरेट हो गया था इन्हीं दिनों में। तो बट साइज़ बड़ा होने की वजह से उनको कभी कभी उनको फीवर आता है, 2-3 महीने के बाद वो उसमें आता ही है। अभी हम लोग आए हैं डॉक्टर के पास। यहाँ पे डॉक्टर को आने का थोड़ा टाइम था, क्लिनिक में हम पहुँच गए थे। और यहाँ पे ऑपोजिट ही यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, यहाँ पे बच्चों के लिए रेजिडेंशियल एरिया है ये। तो मैं नज़र को लेके वहाँ पे आ गई। उधर वो बैठ नहीं रहा था क्लिनिक में, तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा इधर घुमा लेती हूँ। पर यहाँ भी आपने देखा ही है कहाँ बैठ रहा है, वो पूरा मुझे घुमाता है। वो एक चीज़ देखता है फिर दूसरी की तरफ भागता है, जो भी उसको एक्साइट करता है। स्कूल बस जा रही येलो येलो। चलो बिठाइए नदर ने स्कूल बिठा दिए, जाना स्कूल। चलो उतरो तुसी कार चो, तुसी बस बह जाओ अपनी। नहीं नहीं बैठो ना, नहीं आज ही बह जाओ तुसी। मैं कहते येलो बस है, बह जा पीछा देखा, कहता नहीं मैं कल जाना। दोनों आ गए नदर लैन ली, देख लै कि बहना, छेती बह जा। चलो बिठाइए, चलो 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 असि कार जाऊंगे, नदर अपनी स्कूल बस भी जाऊंगा। कार से जाऊंगा अपनी। अच्छा स्कूल नहीं जाना? ओके सवेरे जाना कल नू। ओके डॉक्टर को हम मिल लिए थे, गैस टेस्ट किया है उन्होंने। मैं आपको घर जाके बताती हूँ। रास्ते में यहाँ पे पड़ रहा है डी मार्ट, तो हमने सोचा यहाँ पे भी जा ही आते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था और काफ़ी ग्रोसरी लेने वाली भी थी। तो पापा को हमने कैब में ही बिठा दिया और हम तीनों अंदर चले गए। हमें लग ही गया ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा ही लग गया होगा। काफ़ी टाइम लग जाता है शॉपिंग करते वक्त, ये ले लो वो ले लो, कुछ एक्स्ट्रा भी उठाया ही जाता है। पर ऐसा है कि अभी 2-3 महीने फिर पार हैं, अभी एक साथ सामान मिल जाता है यहाँ पे। कभी कोई चीज़ ख़त्म हो तो फिर घर पे पड़ी हो तो इजी हो जाता है। और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। घर पहुँचते पहुँचते तो हम लोग लेट ही जाएंगे। आपको मैं घर जाके बताती हूँ कि क्या बोला है डॉक्टर ने। अभी मैं कर रही थी ब्लॉग एडिट, तो मैंने देखा कि मैंने ब्लॉग एंड तो किया ही नहीं है अभी, तो मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। कल हम काफ़ी लेट हो गए थे रात को आते हुए, तो फिर आकर बस हमने खाना खाया और सो गए। कल हम गए थे पापा को डॉक्टर के पास लेके, उनके जो भी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो उन्होंने चेक की। मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो 2 साल पहले मेरे पापा को प्रॉब्लम हुई थी। एक्चुअली उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट मैन में जैसे जैसे एज बढ़ती है एक ग्लैंड होती है, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो अभी उनकी एज 85 है, तो उसमें स्वेलिंग काफ़ी आ चुकी है। पहले हमने चंडीगढ़ में चेक करवाया था। चंडीगढ़ में हमें डॉक्टर विदुर भल्ला है, उन्होंने बोला था कि इनको सिर्फ एक टैबलेट लगेगी और कुछ भी इनको कोई भी ऑपरेट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एज में वो लोग ऑपरेट भी नहीं करते और ये बहुत ही स्लोली है जो वो बढ़ता है, ये उसमें जो स्वेलिंग है वो आती है। तो तब से उनको वो मेडिसिन लगी हुई है। उसके बाद फिर अभी उनको बीच बीच में फीवर आ रहा था। अभी हम घर भी गए थे तो पापा को फीवर आया। तो फीवर का कारण ये था कि बीच में इन्होंने मेडिसिन अपनी बंद कर दी। 1 महीना इन्होंने मेडिसिन वो वाली ली ही नहीं जो इनको डेली रात को एक टैबलेट लेनी होती है। मेरे पापा जो है वो देसी इलाज में ज़्यादा यकीन करते हैं और बोलने लगे बाद में कि मैंने सोचा कि चलो बीच में मैं छोड़ के देखता हूँ मेडिसिन। उसकी वजह से मे बी इनको फीवर आया होगा। हमारा ये गैस है, पर हम श्योर नहीं है कि क्या कारण है। इनको चक्कर भी आ रहे थे,
चक्कर का कारण ये निकला कि इनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसकी वजह से इनका पेट क्लियर नहीं हुआ था, उसकी वजह से वो गैस है जो वो दिमाग को चढ़ती है, उसकी वजह से इनको चक्कर आ रहे थे। 2 दिन इनको हॉस्पिटल में भी वहाँ पे रखा, उन्होंने सारे चेकअप्स किए वहाँ पे, हमारे लोकल जो हैं अनंतपुर साइड में, वहाँ पे इनको हॉस्पिटल में इनके सारे चेकअप्स हुए। तो वहाँ पे हमें डॉक्टर जो सर्जरी वाले हैं वो तो यही बोल रहे हैं कि ऑपरेट कर लो, जो भी प्राइवेट जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब बोल रहे हैं कि ऑपरेट करवा लो आप। लेकिन जो 32 के डॉक्टर थे विदुर भल्ला, उन्होंने बोला था कि ऑपरेट नहीं करते हैं। और 40 में भी हमें जो मेन सर्जन है उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन जो उनके असिस्टेंट है उनमें से किसी एक ने बोला था, मेरे सामने बोला था उन्होंने, कि जब तक ब्लीडिंग नहीं आती है तब तक ऑपरेट नहीं किया जाता है। अब हमारा कंसर्न ये है कि अब इनकी एज 85 है, इस टाइम पे ऑपरेट करवा लें, बाद में कोई और प्रॉब्लम होगी तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे हमने जिस डॉक्टर से कंसल्ट किया है, इन्होंने भी पूरी श्योरिटी नहीं ली है, ये बोले कि अभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पापा पूरे फिट एंड फाइन है, इनको कोई इशू नहीं है, ना शुगर है ना बीपी है, आप ऑपरेट करवा सकते हो। लेकिन उसमें 50-50% चांस है, मे बी ऑपरेशन में भी कुछ हो सकता है, कई बार हाई बीपी हो जाता है या कुछ हो जाता है, तब बाद में फिर लाइफ लॉन्ग इनको जो उसके यूरिन के लिए पाइप वगैरह लगती है वो भी लग सकती है। वो तो बाद में पता चलेगा ऑपरेशन के बाद ही कि कैसी कंडीशन है। और दूसरा ये है कि जो ऑपरेट करेंगे वो लेजर वाला करेंगे, और उसमें वो पूरा उसको रिमूव भी नहीं कर पाएंगे कि साइज बहुत बड़ा है और एज भी काफी है, तो 1.5-2 घंटे का ही ऑपरेट करेंगे और उसमें वो पूरा रिमूव नहीं होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अभी तो कोई बीमारी है नहीं, बस वहां पे जख्म कर दो, फिर जख्म हो जाएगा तो उसको बाद में फिर आप जाते रहो डॉक्टर्स के पास। अभी तो मेरे पापा को कोई इशू नहीं है, तो मेरे पापा तो बिल्कुल भी एग्री नहीं है ऑपरेशन करवाने के लिए, और हम अब डबल माइंडेड हो गए करवाएं कि ना करवाएं। पर ये वाले डॉक्टर ने ऐसे बोला है कि ऐसे इनको ऐसे जल्दी कोई इशू नहीं आएगा, आप मेडिसिन भी खाएंगे ये तो ठीक रहेंगे, कि ये बहुत स्लोली ग्रो करता है, बाकी कम्प्लीटली योर्स कॉल है, ये आपके ऊपर है, ये आपने करवाना है या नहीं करवाना है, वी आर जस्ट सजेस्टिंग। ये वाले डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने जो भी बातें थी हमें क्लियर कर दी। जो पहले डॉक्टर्स है वो ऐसे सर्जरी के लिए बोलते हैं, पर ऐसे कोई नहीं बताता कि हम उसको थोड़ा पार्ट ही उसका रिमूव कर पाएंगे, उसको कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। तो अभी हम देखते हैं, 1-2 डॉक्टर्स का और सजेशन लेंगे, फिर देखते हैं कि कैसे क्या करना है। पापा भी अभी रेडी नहीं है और मेरा भी मन नहीं मान रहा, क्योंकि ये पूरे फिट एंड फाइन है, वॉक करने जाते हैं, कोई भी इनको इश्यू नहीं है। और अब मेरे पास आ गए हैं तो मेडिसिन का मैं प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, रात को खुद मैं अपने हाथ से इनको मेडिसिन देती हूँ कि आप खा के सो जाइए। तो अभी देखते हैं आगे कैसे होता है, जो भी होगा फैमिली में भी और मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस कर लेंगे, और डॉक्टर्स 1-2 डॉक्टर से और सजेशंस ले लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्लान करेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, जल्दी आपको मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपकी फैमिली में भी किसी ने ऐसे ऑपरेशन करवाया है इस एज में, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, या आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है तो उनसे आप सजेस्ट करके हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं कि क्या इस एज में ऑपरेशन करवाना ठीक रहेगा।